हमारी ज़िंदगी में कई बार कुछ ख्वाहिशें होती हैं जो वक्त रहते पूरी नहीं हो पाती। उसके बाद हमें उम्र भर उन ख्वाहिशों का अफसोस रहता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है ख्वाहिशें। कमरे में दीवारों ने मुझे सिर्फ कैद नहीं किया है बल्कि हर एक से अलग कर दिया है। अजीब बीमारी आई है। जो बीमार होगा उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा और जो अकेला रहेगा वही ठीक होगा। टेस्ट नहीं आ रहा था कुछ दिनों से और न ही सांसें ठीक से ले पा रहा था। कुछ सफ़ेद कपड़े पहने लोग घर आए। उन्होंने जांच की तो पता चला बीमारी ने गिरफ्तार कर लिया है। अजीब वक्त आया है ज़िंदगी में। जिस शहर में सपने लेकर आया था उस शहर ने सपनों को ही तोड़ दिया। जब तक घर में था बाबूजी कहते थे घर से निकलो, कुछ काम धंधा देखो। घर छोड़ा, काम में मन लगाया, सब ठीक था, लेकिन फिर ये बीमारी। कैसे बताऊं घर पे कि अकेला हो गया हूं यहाँ। बचपन में जब भी बीमार होता था माँ घरेलू दवाइयाँ किया करती थी, अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। कभी कभी कहती थी तुझे ना नज़र लग गई है, तेरी नज़र उतार देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आज सुबह से बहुत याद आ रही है माँ की। घर भी नहीं जा सकता ना, घर वालों की भी तो फिक्र है। बाबूजी ने फ़ोन किया था सुबह, हालचाल पूछ रहे थे। क्या बताता, बीमार हूँ। उसके बाद वो और चिंता में पड़ जाते। घर का इकलौता होना परेशान करता है मुझे। सोचता हूँ काश किसी को बता पाता। कभी कोई था साथ में जिसको हर बात बहुत आसानी से बता दिया करता था मैं। उसके साथ होना खुशनुमा होता था। भुज्जा खाते हुए, चाउमीन खाते हुए, कभी अपने शहर के पार्क में टहलते हुए बातें किया करते थे हम। प्रेम कैसे शुरू हुआ ये तो याद करना बेईमानी है, लेकिन प्रेम कैसा रहा ये याद करना खुशनुमा है। वो बोलती बहुत थी, मैं थोड़ा शांत रहता था। उसके बोलने की आदत ने पूरे शहर को बता दिया था कि हम दोनों प्रेम में हैं। मेरी खामोशी की आदत ने तब भी मुंह नहीं खोला जब उसके लिए लड़कों की तलाश शुरू हो गई। एक दो बार हिम्मत की थी कि उसके घर वालों को मनाया जाए, पर सिर्फ हिम्मत की थी। उस हिम्मत से बढ़कर आगे कुछ नहीं किया। उसकी शादी में टेंट की कुर्सियां लगाते हुए आंखें रो रही थी, लेकिन जबान ने एक भी शब्द नहीं बोला। कुछ दिनों में वो अपनी दुनिया में मगन हो गई। उसने अपना नंबर बदल लिया और मैंने भी कभी नहीं सोचा शादी के बाद उससे बात करने का। उम्र बढ़ रही थी और घर वालों के साथ रिश्तेदारों को मैं बोझ लग रहा था। ग्रेजुएशन के बाद ढेरों एग्जाम दिए। हर एग्जाम का फॉर्म भरते वक्त सपने सजाए जाते थे और एग्जाम होने के बाद वो सपने अपने आप बिखर जाया करते। हर बार तैयारी थोड़ी अधूरी रह जाती। मिडिल क्लास फैमिली के लिए सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती बल्कि ये गारंटी होती है सुरक्षित भविष्य की। हम मिडिल क्लास लड़के सपने तो देखते हैं लेकिन उनको जीने का हक नहीं रखते। 5 साल एग्जाम दर एग्जाम भटकने के बाद मैंने हार मान ली। अब बस नौकरी करनी थी, कोई भी, जिसमें मन लगे ना लगे, जेब भरी होनी चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर अब मैं प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरव्यू देने लगा। बहुत वक्त तक तलाश किया, कहीं नौकरी नहीं मिली। अभी 3 साल पहले ही एक दिन एक मल्टीनेशनल कंपनी से फ़ोन आया। मैंने तुरंत हाँ कर दी। नौकरी मेरे शहर से दूर थी। पिताजी ने तुरंत हाँ कह दिया। माँ की मन्नत पूरी हो गई थी। उन्होंने घर में मेरी नौकरी लगने की खुशी में छोटा सा भंडारा कराया। ज्वाइनिंग से पहले घर से निकलते हुए पिताजी ने कुछ पैसे दिए और कहा, यह खर्चा चला लेना अपना और हो सके तो थोड़ी बचत करना। माँ ने भी अपनी बचत से कुछ पैसे दिए थे। पैसे पकड़ाते हुए वो बोली, काम में मन लगाना और टाइम पर खाना खा लेना। नौकरी में आने के बाद हर शाम माँ और बाबूजी का फ़ोन आता था। माँ हमेशा खाने के बारे में पूछती थी और कुछ घर की परेशानियाँ बताती थी। पिताजी कभी कभार बातें करते थे तो वो काम के बारे में ही सवाल किया करते थे, नहीं तो अधिकतर माँ का फ़ोन स्पीकर में रहता था और वो बस मेरी आवाज़ सुन लिया करते थे। अकेले कमरे में रहकर कुछ बनाने का मन भी नहीं है। मैंने थोड़े चावल एक कुकर में उबाल कर खिचड़ी जैसी बना ली है। माँ का फ़ोन आएगा तो बता दूंगा खाना खा लिया है, उसकी थोड़ी चिंता कम हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम मैं इस बीमारी से ठीक हो पाऊंगा या नहीं,
लेकिन मैंने फैसला किया है अगर इस बीमारी से लड़कर मैं ठीक होकर आया तो पिताजी को एक बार गले लगाऊंगा। जो काम अधूरे रह गए हैं, जो ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं, उनको पूरा करूंगा। क्योंकि इतने सालों बाद अब समझ में आया है दिल में जो हो वो कर लेना चाहिए, न जाने कौन सी घड़ी में जिंदगी रूठ जाए। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था ख्वाहिशें। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना। यह है हैशटैग किस्सा।